चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। You have already learned that things around us are either living or non-living. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं या तो वो living होती हैं या फिर वो non-living categorize की जाती हैं. So further you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. तो वो क्या होते हैं उनके बेसिक फंक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, ब्रीदिंग, ये सब जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं करती। सो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। अब ये सब करने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। अब हर ऑर्गन बनता कैसे है, जैसे स्टमक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये सब ऑर्गन से ही बनता है। तो ऑर्गन कैसे बनता है, विच इज द सेल। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है ऑर्गन का? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज सेल। तो ये सेल क्या है? सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। जैसे घर बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स सबसे ज्यादा जरूरी होती है ना। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बॉडी और बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीज जो आपको चाहिए वो होती है सेल्स। सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, अब ये सेल को किसने डिस्कवर किया, ये सेल एग्जैक्टली होते क्या है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉक। जो कॉक होता है ये बाग का ही पार्ट होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बाग। तो उसने जब इन स्लाइसेस ऑफ अ कॉक को ऑब्जर्व किया अंडर हिज माइक्रोस्कोप, तो उसे क्या नजर आया? उसे कुछ ऐसे पार्टीशंस नजर आए, कंपार्टमेंट्स नजर आए इन द कॉक स्लाइस। तो उसे कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स नजर आए जिसे उसने क्या कहा? These boxes appeared like a honeycomb, जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता होता है, honeycomb के जैसे लगा। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. तो हर जो है उसका बॉक्स का उसको पार्टीशन नजर आया, और उसने इसको क्या टर्म दिया? हर एक बॉक्स को क्या टर्म दिया? सेल। He termed cell for each box. So what Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. उसने जब वो उनको ऑब्जर्व किया तब वो डेड सेल्स थे। लेकिन जो सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इट कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। अब तो बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स है जिसकी डिस्कवरी होने के बाद पता चला कि सेल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्व करने के बाद भी, उसकी ये टर्म देने के बाद भी कि सेल्स होते हैं, उसके बाद भी 150 ईयर्स लग गए इन्हें अच्छे से जानने के लिए। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर, उनका क्या फंक्शन होता है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। अब जो है आजकल के माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा हाईली पावर्ड है, उनका मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए अब हम लोगों को सेल्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेल्स के बारे में। द सेल, बोथ ब्रिक्स इन द बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो जिस तरह से ईट जो है एक बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक ईटें ही नहीं होंगी तो कैसे बिल्डिंग बनेगी? वैसे ही अगर सेल नहीं है तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। द बिल्डिंग्स दो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स have different designs, shapes and sizes. अब bricks के भी different shapes, design, sizes हो सकते हैं। Similarly in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. हम सभी सेल से बने हैं, जितने भी living organisms हैं सेल्स से ही बने हैं, क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ही सेल होता है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। अब ब्रिक्स तो जो है नॉन लिविंग है, लेकिन सेल क्या है? सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म
में जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हेंस अब पहेली का कह रही है, हेंस एग कैन बी सीन इजिली, इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। जो आपको अंडा दिखता है मुर्गी का, वो क्या होता है? इट इज अ सेल ओनली, इट इटसेल्फ इज अ सेल। क्योंकि मोस्टली जो सेल्स होते हैं यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई, यू नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर दैट। लेकिन जो हेन का एग है वो एक ही सेल माना जाता है, विच इज यू कैन सी इट इजिली। तो पहेली का जो यहाँ पे आंसर है, हेंस एग कैन बी सीन इजिली, इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल? इट इज अ सेल। तो ये देखिए ब्रिक वॉल दिखाई गई है आपको, यहाँ पे अनियन पील दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए किस तरह से हर सेल को एक शेप मिली हुई है, उसकी बाउंड्रीज है। सो ब्रिक वॉल एंड अनियन पील यहाँ पर दिखाए गए हैं। द एग ऑफ अ hen represent a single cell and is big enough to be seen by an unaided eye। यानी कि आपको किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती इसको देखने के लिए, इट इज बिग इनफ। Organisms show variety in cell number, shape and size। अब organisms के जो cells की बहुत variety है, उनके numbers अलग अलग हो सकते हैं, किसी की body में कितने cell हो सकते हैं, shape हो सकती है उनकी अलग, उनके sizes अलग हो सकते हैं। How do scientists observe and study living cells? वो कैसे इन्हें study करते हैं? They use microscopes which magnify objects। तो उन्हें वो सब चीजें बड़ी नजर आती हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप। एंड स्टेन्स, डाइज, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टेन्स, डाइज आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल्स टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। इसे स्टेनिंग भी कहते हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। सो लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से। अब number of cells, can you guess the number of cells in a tall tree or in a large human animal like elephant? तो अब इनके अंदर कितने सेल्स हो सकते हैं? The number runs into billions and trillions। yes, billions और trillions में होते हैं इनके सेल्स। Human body has trillions of cells। हमारी बॉडी के अंदर trillion of cells है। Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes। So different groups of cells perform a variety of functions। तो इनके functions भी अलग अलग होते हैं, इनके shapes और size भी अलग अलग हो सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ही इतने cells हैं, कुछ सेल अलग शेप के हैं, कुछ सेल अलग शेप के हैं, कुछ का साइज अलग है, कुछ का साइज अलग है। सो बिलियन इज 1000 बिलियन। यहाँ बताया गया कि बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं और ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। तो नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organisms. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell. तो पहले जो होता है सबसे पहले एक सिंगल सेल ही होता है, उसके बाद it transforms into billions of cells, so which is the fertilized egg। तो fertilized egg से एक cell से जो है life start होती है, it multiplies and the number of cells increases as development proceeds। तो life जो है कैसे start होती है? through a single cell only। ओके और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इट हैज मोर देन वन सेल। सो the fertilized egg cells multiplies and number of cells increases as development proceeds। Look at figure 8.3a and b। अब देखिए both organisms are made up of single cell। यहाँ अमीबा और पैरामीशियम दिखाया गया है, ये दोनों ही single celled है। These are the single celled organisms। Okay, uni means one and cellular means cell, so these are only one celled single celled organisms। ये जो अमीबा होता है ये अपने सारे काम खुद करता है, पैरामीशियम इनमें डाइजेशन, उसको खाना, एक्सक्रीशन करना, सब कुछ ये अमीबा खुद ही करता है। तो ये जो है सिंगल सेल
ऑर्गेनिज्म माना जाता है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म। तो ये एक सिंगल सेल ही इतना कैपेबल होता है कि ये सारे काम खुद ही करता है, जैसे कि अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूसेस, सब कुछ करता है ये एक ही सेल। So similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. Tissue in turn form organs. लेकिन जो बड़े और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पहले सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बनता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इस तरह से जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म वर्कआउट करता है। सो हियर इन एक्टिविटी 8.1 इधर आपको बताया गया कि टीचर आपको ये सब चीजें अमीबा और पैरामीशियम शो कर सकती है, ठीक है। दिस कैन बी डन इन द लैब। नाउ शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? अब सेल्स की डिफरेंट शेप्स भी होती हैं। रेफर टू फिगर 8.3a। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा? अभी हमने ऊपर अमीबा देखा कैसा था। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनाइट शेप, याद रखिए इसको, अमीबा हैज नो डेफिनाइट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, वो बार बार बदलता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया, ठीक है। सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीड। तो ये आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। इसकी फॉल्स लेग्स होती है जिसे ये आगे बढ़ाकर अपना खाना ग्रैब करता है। सो दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स। जब वो मूव करता है तब भी उसके ये फॉल्स लेग काम आती है, फीडिंग में काम आती है। सो व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव फ्रॉम चेंजिंग शेप? तो पहेली पूछ रही है, आप बूझो उसको आंसर देगा। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। तो उसकी जो बार बार चेंज होती है शेप, वो फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया की वजह से होती है, विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट। इससे उसकी मूवमेंट होती है और फूड को भी वो कैप्चर करता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए दोबारा से, ये जो है इस तरह से ये फॉल्स लेग्स बनाता है, इसे सूडोपोडिया कहते हैं। और इसमें क्या करता है, वो फूड को ग्रैब करता है और मूवमेंट भी करता है। अब आ जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल जो कि ह्यूमंस के अंदर होते हैं इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल। याद रखिए व्हाइट ब्लड सेल भी जो है वो सिंगल सेल है, विच कैन चेंज इट्स शेप, ये अपनी शेप बदलता है, लाइक अमीबा। बट वाइल WC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म। जो WBC है हमारा व्हाइट ब्लड, वो सिर्फ सेल है, लेकिन अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, वो इंडिपेंडेंट है, वो सब काम कर सकता है। अभी हमने पढ़ा कि वो क्या करता है, डाइजेस्ट भी करता है, रिस्पायर भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, ग्रो भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, सब कुछ कर लेता है अमीबा इटसेल्फ, बिकॉज वो क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म माना गया है। लेकिन WBC जो है सिर्फ एक सेल है। What shape would you expect in organisms with millions of cells? So figure 8.4 ABC में देखिए, shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. यहाँ पे अलग अलग सेल्स दिखाई, हमारे रेड ब्लड सेल्स दिखाए गए हैं ए में, देखिए स्फेरिकल है, दे आर बॉल लाइक। और ये जो है हमारे नीचे बी पार्ट में स्पिंडल शेप कहा जाता है, इसे स्पिंडल शेप मसल सेल्स कहा जाता है। और ये हमारा लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल है, ये हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो नर्व सेल होता है ये लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आगे पढ़ लेते हैं। shows cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related to their specific functions. ये उनके functions के ऊपर भी depend करता है उनकी shapes. Generally cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed at both ends and they exhibit a spindle shape. ये देखिए जो मसल सेल है हमारा दोनों तरफ से पॉइंटेड होता है, तो इसे स्पिंडल शेप कहा जाता है। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ सेल्स बहुत लंबे होते हैं। एंड सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल, और इनकी ब्रांचेस भी होती है। देखिए नर्व सेल्स में यहाँ पर ये सारी ब्रांचेस शो की गई हैं। नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस, सो दे आर बाय helping to control and coordinate the working of different parts of the body. हमारी बॉडी के different parts को वो coordinate करता है, control करता है, ठीक है।
तो इस तरह से कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन. ये जो शेप बनती है इनकी मेम्ब्रेन की वजह से बनती है. मेम्ब्रेन जो होती है ना, एक तरह से इनकी बाउंड्री होती है. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो है हमारे एनिमल सेल्स में और हमारे सेल्स में क्या होता है, सिर्फ मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन. लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है. सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग. सेल मेम्ब्रेन तो उनकी होती है और उसके बाद एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं प्लांट्स के अंदर. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स के अंदर. इट गिव्स शेप्स एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स आल्सो हैज अ सेल वॉल. और बैक्टीरिया जो होता है उसके सेल्स में भी सेल वॉल होती है लाइक प्लांट सेल्स. So these are very important points here. Learn them thoroughly. Size of cells. अब साइज पे आ जाइए. अब हमने पहले शेप्स के बारे में पढ़ा, कैसी कैसी शेप्स में वो हो सकते हैं. अब देखिए साइजेस में कैसे हो सकते हैं डिफरेंट. साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर. अब मिलियंथ ऑफ अ मीटर का मतलब यहाँ पे होता है माइक्रोन. या तो माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं या माइक्रोन भी कह सकते हैं. तो ये और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर या फिर ये फ्यू सेंटीमीटर का भी हो सकता है. हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज. आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत ही पड़ेगी. एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई. ठीक है, सो दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप. तो आपको उसको एनलार्ज करके माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है क्योंकि वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं. तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है, ये भी आपको याद अच्छे से करना है, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर या माइक्रोन का होता है. ठीक है, इन बैक्टीरिया. और जो लार्जेस्ट सेल है मेजरिंग, लार्जेस्ट सेल जो है वो है मेजरिंग 175 mm बाय 130 mm. और ये जो होता है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होता है. जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे बड़ा सेल माना गया है. जैसे हैन का एग भी एक सेल माना गया, सिंगल सेल माना गया, उसी तरह ऑस्ट्रिच का एग जो है सबसे बड़ा एग होता है और वो लार्जेस्ट सेल है. अब एक्टिविटी 8.2 में देखते हैं. बॉयल अ हेन्स एग, रिमूव द शेल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगर आप एक अंडे को बॉयल करते हैं आपको क्या दिखता है? उसमें येलो पार्ट होता है, व्हाइट मटेरियल भी आपको फिर दिखने लग जाता है, एल्ब्यूमिन होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है बॉइलिंग पे, और येलो पार्ट उसका योक होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल. So you can observe this single cell without any magnifying device. तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं बिना magnifying device के. So पहेली यहाँ पर क्या कह रही है? Are the cells in an elephant larger than the cells in a rat? तो ऐसा होता है कि एक चींटी के सेल्स में या सॉरी रैट के सेल्स में और एलिफेंट के सेल्स में कोई डिफरेंस है, या एलिफेंट बड़े बड़े सेल से बनता है? देखिए, द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी. उसको उस बॉडी से कोई लेना देना नहीं. ऑफ एनिमल और अ प्लांट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट. ऐसा कुछ नहीं है. द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. वो अपने फंक्शन पे डिपेंड करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. अब दोनों के ही अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं, चाहे वो एलिफेंट है चाहे वो रैट है, वो लॉन्ग और ब्रांच्ड ही होती. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन. उनका फंक्शन भी सेम होता है. क्या फंक्शन होता है? ट्रांसफरिंग मैसेजेस. ठीक है, अब 8.4 देखिए, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अब हम. आई होप चलिए इसको फिनिश करते हैं. यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मेनी ऑर्गन्स. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आपके अंदर भी. सो यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स व्हिच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ईच ऑर्गन इन अ सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, जैसे डाइजेशन होती है, एसिमिलेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, roots helps in the absorption of water, minerals. Leaves, as you have learnt in class 7, are responsible for synthesis of food. हर organ के अलग अलग जो है functions होते हैं. So each organ is further made up of smaller parts called tissues.
हमने पहले भी पढ़ा कि ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है. सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. एक ही जैसे सेल्स होते हैं उसके अंदर जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज. एक जो ऑर्गन होता है वो टिश्यूज से बनता है. सो विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स. द सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. तो बात पहले वाली आ गई कि हमें हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट वो क्या होता है, वो होता है सेल. तो इस तरह से हमें समझ आया कि किस तरह से सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बनेंगे, टिश्यूज का ग्रुप जो है ऑर्गन. तो वही सब जो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो होता है सेल. तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा. आगे पार्ट्स ऑफ द सेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.